Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, आज हम देखेंगे अपनी 13 चैप्टर की एक्सरसाइज 13.3। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ मेटेलिक स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। बेटा एक मेटेलिक स्पीयर है जिसका रेडियस कितना है 4.2, उसको मेल्ट कर दिया गया एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और उसको सिलेंडर की शेप का बनाया गया जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा जो स्पीयर है जो मेटेलिक शेप का जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, अगर हम उसको मेल्ट करेंगे और उसको सिलेंडर की फॉर्म में करेंगे तो उस स्पीयर का वॉल्यूम और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो सेम होगा, है ना। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले रेडियस लेट कर ले हम, क्या क्या होगी। लेट R1 एंड R2 बी द radius of sphere and cylinder respectively। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ से जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो है वो आपके किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा यहाँ रेडियस जो है वो स्पीयर की हमने क्या लेट की थी R1, तो R1 क्यूब, यहाँ पे इसकी सिलेंडर की रेडियस क्या होगी R2, क्योंकि यहाँ पे ये R2 हमने लेट की थी बेटा। अब यहाँ से पाई से पाई कट हो गया बेटा। ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। रेडियस 1 R1 क्या गिवन है, स्पीयर की रेडियस 4.2, सो 4/3 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इज इक्वल टू R2। इट मीन्स सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6, क्योंकि R स्क्वेयर है ये इंटू एच। यहाँ पे बेटा एच ही एक वेरिएबल बच गया है, तो एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू 14 इंटू 42 इंटू 42/3/10 है ना बेटा, ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू ऊपर से 6 और 6 नीचे आ जाएगा, 6 इंटू 6 भी नीचे आ गया। यहाँ से ये क्या आ जाएगी आपकी बेटा हाइट। तो इसे कट कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो बेटा अब यहाँ पे क्या बच गया 14 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 1000। सो ये आ गया 14/10 की क्यूब इज इक्वल टू एच। तो बेटा 14 इंटू 14 इंटू 14 करेंगे तो क्या आता है आपका 2744/1000 इज इक्वल टू हाइट हो गई बेटा, पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा 2.74। 4 पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेते हैं तो ये 4 ही हो जाएगा, जो हाइट हो जाएगी वो 2.74 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। क्लियर बेटा। क्या है कोई भी चीज़ को अगर हम मेल्ट कर रहे हैं तो हम उसका पूरी मतलब वो अंदर से एक तरीके से हम ये एज्यूम करके चलते हैं वो ठोस है ना, अंदर से फिल्ड है। स्पीयर जो है एक बोल पूरी फिल्ड है, उसको मेल्ट किया है आपने और उसको एक सिलेंडर की फॉर्म में आपने बना दिया है। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका क्या कहता है, मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बेटा मेटेलिक स्पीयर है जिनकी रेडियाई कितनी कितनी है 6, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पीयर। बेटा तीन इतने इतने सेंटीमीटर रेडियस की स्पीयर्स को जो वो मेल्ट कर दिया गया और उन सब से एक बड़ा से स्पीयर बनाया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पीयर। जो अब जो नया रिजल्टिंग स्पीयर आया उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। सो लेट R1 R2 एंड R3 बी द radius of first, second and third sphere बेटा, and R be the
रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पीयर। क्लियर बेटा, जो आर कैपिटल आर है हमने वो बड़े वाले स्पीयर के लिए हमने यहाँ पे रेडियस लेट कर लिया है। तो बेटा जो उन सब का जो वॉल्यूम होगा, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पीयर जो है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पीयर के, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पीयर क्या होगा बेटा, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। क्लियर। यहाँ से बेटा 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा r1 क्यूब, r1 क्यूब क्या होगा 6 का क्यूब प्लस r2 क्यूब इज 8 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज 10 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो बेटा 4/3 से 4/3 कट, यहाँ पे पाई से पाई कट, r क्यूब की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ गई, यहाँ से 6 क्यूब करेंगे तो 216 प्लस 8 क्यूब इज 512 प्लस 1000। तो बेटा इन तीनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1728। क्लियर। तो आर क्यूब की जो वैल्यू है वो 1728 आ गई है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से इसका क्यूब रूट कर देंगे, डेट इज द 12। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो आपकी कैपिटल रेडियस, इट मीन्स न्यू स्पीयर की रेडियस यहाँ से आपकी आ गई है। क्लियर बेटा। तो इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। बेटा एक 20 मीटर डीप वेल है, मतलब कुआं आपने 20 मीटर खोदा जिसका डायमीटर कितना है 7, और रेडियस क्या हो जाएगी बेटा उसकी 7/2 is dug and earth from digging in evenly spread out to form a platform 22 मीटर इंटू 14 मीटर। और बेटा जो इसमें से मिट्टी निकली है वो अर्थ पे इवनली स्प्रेड कर दी, जो कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में स्प्रेड करी है, डेट इज़ 22 मीटर बाय 14 मीटर है आपका, है ना। तो लेकिन बेटा इसकी हाइट नहीं पता ना कितनी ऊंची। अगर आपने उसको एक पृथ्वी पर उसको मिट्टी को बिछाया है तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल फ्लैट होगी, वो कुछ तो हाइट भी उसकी ली होगी। इतना एरिया ले लिया है उसने, ये तो बता दिया है, लेकिन हाइट जो है वो आपको प्लेटफॉर्म की फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसका वॉल्यूम और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के क्या हो जाएगा इक्वल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ से आपको ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। सो पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए बेटा 22/7 इंटू रेडियस क्या गिवन है आपको 7/2, क्योंकि डायमीटर गिवन है 7, तो रेडियस 7/2 इंटू 7/2 हो गया बेटा, ठीक है। और जो हाइट है वो कितनी है उसकी सिलेंडर की 20 मीटर, क्योंकि वो 20 मीटर उसने जो है वो डीप कुआं खोदा है, तो वो हाइट के इक्विवेलेंट हो गया। इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है 22 इंटू 14 इंटू हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो बेटा 22/14 नीचे आ जाएगा, 7 से 7 का 2 1 2 11, 2 1 2 यहाँ पे 10। सो 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14 इज इक्वल टू हाइट। यहाँ से हाइट आ जाएगी बेटा, ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो बेटा ये आ गई 5/2, डेट इज़ 2.5 मीटर की जो है वो आपकी हाइट हो गई है क्यूबॉइड। जो मिट्टी जो है वो आपने यहाँ पे स्प्रेड की थी, इवनली स्प्रेड की थी इन अ प्लेटफॉर्म ऑफ रेक्टेंगल के प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो उसकी जो हाइट है वो क्या आ जाएगी आपकी 2.5 मीटर।
तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, कल हम 4th क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।